हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, से लोहे का एक स्तंभ बनाया गया है। मतलब इस दोनों को मिलाकर के एक लोहे का स्तंभ बनाया गया है। कहा गया कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना दिया गया? 8 ग्राम। अब यहां पे फिगर को देखो और समझने की कोशिश करो। कैसे हम लोग पता करेंगे द्रव्यमान? अगर हम लोग बड़े बेलन के आयतन में छोटे बेलन के आयतन को जोड़ दें तो हमें फाइनली जो है ये स्तंभ का आयतन पता चल जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब समझने की कोशिश करो कि हमें दिया क्या है। तो ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ये बड़े बेलन का जो ऊंचाई है वो कितना है? 220 सेंटीमीटर। इसके बाद आधार 24 सेंटीमीटर और आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर। पहले हम बात कर लेते हैं बड़े बेलन के लिए। यहां से बड़े बेलन के लिए हमें क्या सब पता है? हमें पता है ऊंचाई। इसके ऊंचाई को आप h मान लो, कैपिटल H। कितना आ गया? यह हमें दिया गया 220 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें दिया गया है क्या? तो 24 सेंटीमीटर आधार। अब एक बात बताओ कि अगर इसका टोटल दिया गया आपको 24 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब अगर इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कितना आ जाएगा? 24/2 आ जाएगा। और 24/2 कहने का मतलब कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ओके, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि यह हमें दिया गया है 24/2 करेंगे तो 12 आएगा ना। यहां से हमें यह कितना आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा। हम लोग कह सकते हैं त्रिज्या, इसको आप 12R मान लो, और ये कितना आ जाएगा? 24/2 कहने का मतलब 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका त्रिज्या भी मिल गया और ऊंचाई भी मिल गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं छोटे बेलन के लिए। छोटे बेलन के लिए क्या सब दिया गया है? तो हमें इसका त्रिज्या दिया गया है कितना? 8 सेंटीमीटर। अब इसका त्रिज्या, इसको आप स्मॉल r मान लो, और यह हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर के बराबर। और इसके बाद इसकी ऊंचाई हमें दी गई है। ऊंचाई, इसको आप छोटा h मान लो, और यह हमें ऊंचाई कितना दिया गया? 60 सेंटीमीटर के बराबर। हमें ऊंचाई भी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करिए। स्तंभ के द्रव्यमान कहने का मतलब क्या होगा? दोनों बेलन के आयतन को अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चलेगा? तो पहले हमको द्रव्यमान पता चल जाएगा, हमें दोनों का क्या पता चलेगा? आयतन पता चल जाएगा। यहां से देखो, हम लोग कह सकते हैं पहले बेलन का आयतन और प्लस दूसरे बेलन का आयतन बराबर किसके हो जाएगा? लोह के स्तंभ का आयतन। यहां से लौह स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन जोड़ छोटे बेलन का आयतन। अब देखो, अगर हम बड़े बेलन के आयतन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां से आपको बड़ा आर लेना है और बड़ा एच लेना है। पाई आर स्क्वायर एच, और छोटे बेलन का आयतन पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब चाहो तो पाई को कॉमन ले सकते हो। पाई को कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर एच और प्लस आ जाएगा आर स्क्वायर एच। ओके, अब यहां पे समझो,
पाई के जगह पे चाहो तो हमें कितना दिया गया 3.14 लेने, यहां से आ जाएगा 3.14 और आर स्क्वायर बड़ा आर कितना है तो बड़ा आर दिया गया 12 तो 12 का स्क्वायर गुने एच कितना है तो एच हमें दिया गया है बड़ा आर कितना तो 220, यहां से 220 आ जाएगा जोड़। छोटा आर कितना है 8 तो 8 का स्क्वायर और छोटा एच कितना है ये 60 सेंटीमीटर है 60 आ गया। एक बार हम यूनिट चेक कर लेते हैं कि सबका यूनिट सेम है या नहीं। बिल्कुल सबका यूनिट सेम है, सेंटीमीटर है। इसको आप लिख सकते हो यहां से 3.14 12 का स्क्वायर करेंगे 144 गुने 220 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और गुने 60 गुने 60। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 3.14। अब एक चीज करो 144 को 22 से गुना कर लो। 144 दूना 288 और 144 दूना 288 8 आ जाएगा। 8 8 16 का 6 कैरी 1 8 1 9 2 11 का 1 कैरी 1 2 1 3। यहां से आपको आ गया 31 68 और एक जीरो है तो आप एक जीरो पुट कर लो प्लस जीरो आ जाएगा। 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2 6 6 36 और 2 38। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3.14। जोड़ लो, यहां पे जीरो आ जाएगा। 4 और 8 12 का 2 कैरी 1 आ जाएगा। 9 और 6 15 का 5 कैरी 1 आएगा। 4 और 1 5 और 3 आ गया। अब इसको गुना कर लो, यहां से आपको आ जाएगा 10 से गुना करेंगे तो 31.4 हो जाएगा। तो 3 5 5 2 और इसको गुना कर लो आप 31.4 से। 4 दूना 8 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2 5 चौक 20 2 22 के 2 हाथ में 2 4 तिया 12 2 14 2 5 5 और 3 3 दूना 6 5 तिया 15 का 5 कैरी 1 5 तिया 15 1 16 का 6 कैरी 1 3 तिया 9 1 10। कितना आ जाएगा 8 2 6 5 11 और 2 13 का 3 कैरी 1 5 5 10 1 11 और 4 15 का 5 कैरी 1 7 3 10 1 11 का 1 कैरी 1 और 10 1 11। कितना आ गया आपको। यहां से 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहां पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट पुट कर लो। तो ये आपको आ गया 1 1 1 5 3 2 और 0.8 और यूनिट क्या है यूनिट आपको सेंटीमीटर है तो यहां पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितना मिल गया आपको 1 1 1 5 3 2 0.8 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें क्या पूछा गया स्तंभ का द्रव्यमान पूछा गया। स्तंभ का द्रव्यमान ये बराबर आ जाएगा। देखो इतना सेंटीमीटर क्यूब तो आपको आया है और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है। तो 8 से गुना कर लो, ये आपको आ जाएगा 1 1 1 5 3 2 0.8 और गुने कितना आ जाएगा 8 इतना ग्राम आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8 8 64 का 4 हाथ में 6 8 दूना 16 6 22 का 2 हाथ में 2 8 3 24 2 26 का 6 कैरी 2 8 5 40 2 42 का 2 हाथ में 4 8 1 8 4 12 का 2 कैरी 1 11 8 88 और 1 कितना आ जाएगा 89। यहां से हमको आ गया 8,92,262.4 ग्राम। या अगर इसको चाहो तो आप केजी में कन्वर्ट करोगे। अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 3 दशमलव इस तरफ आ जाएगा। तो यहां से 892.2624 केजी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, मतलब इसको यहां से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में कहा गया कि एक गोलाकार कांच के बर्तन के एक बेलन के आकार की गर्दन है, मतलब देखो एक गोलाकार कांच आपको दिखाई दे रहा है और इसका गर्दन किसकी तरह दिख रहा है, बेलन की तरह दिख रहा है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई आपको कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है और इसका भाग कितना, यह व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एक बच्चे ने क्या ज्ञात किया कि इसका आयतन कितना है 345 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मापते हुए कि उपरोक्त मापन अतिरिक्त आंतरिक माप है और पाई बराबर 3.14 है। हमें उस बच्चे के माप को सही या गलत साबित करना है। अब कैसे, तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ कि इस पूरा शेप जैसा आपको दिख रहा है, इसको आप आयतन कैसे पता करोगे? तो अगर हम गोले के आयतन में जोड़ दें बेलन का आयतन तो हमें पूरे फिगर का आयतन पता चल जाएगा। ओके, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं बेलन का आयतन प्लस गोले के आयतन बराबर बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन और जोड़ गोला के बाद और शेप किसका है, बेलन है, तो बेलन का आयतन। ओके, अब आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब, इसको आप चेंज कर लो, इसको आप कैपिटल आर मान लो। और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई, यहां पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसको आप आर स्क्वायर मान लो और इसके एच को आप एच मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच आ गया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, यहां से 4/3 और पाई की जगह पे आप चाहो तो पाई को पहले कॉमन ले लो क्योंकि दोनों के पास है, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 4/3 पाई को पाई ही रहने दो, अभी अगली टर्म में हम कॉमन ले लेंगे। और आर क्यू कहने का मतलब गोला का आयतन कितना हो जाएगा। अब देखो कि अगर इसका टोटल आपको डायमीटर, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं, व्यास हमें 8.5 सेंटीमीटर दिया गया, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। इसका मतलब 8.5 और बट्टा 2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसका क्यूब और जोड़ पाई गुने। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, ये टोटल हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर। एक बार रीचेक कर लेते हैं, क्या दिया गया, व्यास दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, इसका मतलब 2/2, तो ये आ जाएगा 1, तो आप 1 का स्क्वायर कर लो गुने। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है, यहां पे आप 8 पुट कर लो। बातें समझ में आ गई। अब दोनों के पास पाई है, अब पाई को कॉमन ले लो। हमने पाई को कॉमन ले लिया, इसके पास कितना बच गया, 4/3 गुने 8.5/2 गुने 8.5/2 और गुने 8.5/2। ओके, तो ये आपको आ गया 4/3 आर क्यूब और जोड़ यहां पे कितना आ जाएगा, हमने कॉमन अगर लिया तो यहां पे लास्ट में ब्रैकेट ले लेंगे, ये आ जाएगा प्लस पाई हमने कॉमन ले लिया, 1 का स्क्वायर करने पे 1 और 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहां से आपको 8/1 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज करो, 2 दूना 4, 4 से 4 काट लो, अब इसका गुना कर लो। अब पाई के जगह पे कितना आ जाएगा,
3.14, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेने, और इसको आप कह सकते हो 8.5 को 3 बार गुना करो, 8.5 गुने 8.5 कितना आ गया 72.25। अब उसको 8.5 से गुना कर लो, कितना आ गया, तो 614.125 आ गया। अब इसको 3 से भाग यहीं लगे हाथ कर ही लेते हैं, 3 दूना 6 कट जाएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 4 आ जाएगा, 3 चौका 12, 2 14 आ जाएगा, पॉइंट 1 आ जाएगा, 3 सत्ते 21 कट गया। अब यहां पे कितना आ गया, 2 आ गया, फिर 0 आएगा, फिर 5 आएगा, 3 अट्ठे 24, यहां से लगभग कितना आ गया 204.708। इसको कह सकते हैं 204.708 और जोड़ 8, यहां से कितना आ जाएगा 3.14 और गुने, इसमें अगर 8 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 212.708। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से अगर हम 212.708 को गुना करते हैं 3.14 से, कितना आ जाएगा, कितना आ गया 667.90312, 667.90312 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखो एक चीज कि यहां से जब हमने किया था तो सबको 8 से 8 को गुना कर लिए थे, फिर इसको 8 से गुना कर लिए थे, 3 से भाग कर दिए थे, लेकिन ये 2 यहां पे छूट गया था। अगर 2 छूट गया था तो इसका मतलब अब क्या होगा, आंसर पे फर्क आ जाएगा, तो 2 से आपको यहां पे भाग करना पड़ेगा। ओके, अब 2 से भाग करना पड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 102। कुछ नहीं करना है, बस हमको 2 से भाग कर लेना है। अब आपको 102 आ गया, यहां से 102 और 8, 102 दशमलव, या आप इसको एक चीज और कर लो, यहां से चेंज कर लो, ये हमको कितना आ गया 3.14 और गुने 102.354 प्लस 8, ये कितना आ गया 3.14 गुने 110.354 और 110.354 आ गया। तो यहां से हम लोग इसको क्या अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चा का आंसर कितना आया था 345 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पे आंसर कितना आ गया 346.51। तो हम लोग कह सकते हैं अतः बच्चे का उत्तर गलत था, अतः बच्चे का उत्तर गलत था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में डाला गया है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसे ही एक शेप से पिघला करके दूसरे शेप में बदला गया, दोनों शेप का आयतन समान हो जाएगा। तो यहां से हम लोग पहले अगर बात करें किसकी, तो कहा गया गोले। हमें क्या शब्द दिया गया? हमें दिया गया गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या, इसको आप स्मॉल आर मान लो, और ये कितना दिया गया? 4.2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद गोले की त्रिज्या आपको पता चल गया। अब आप क्या करो, गोले का पहले आयतन पता कर लो। गोले का आयतन, बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब ये आ जाएगा 4/3। पाई को पाई ही रहने दो, और आर क्यूब कहने का मतलब ये कितना आ जाएगा? 4.2 का क्यूब। या इसको आप लिख सकते हो 4/3 गुने पाई। पाई का मान तो नहीं दिया गया, पाई को अभी पाई ही रहने देते हैं। और 4.2 गुने 4.2 और गुने 4.2। ओके, अब इसको पिघला करके क्या बनाया गया? तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन बनाया गया। तो अब अगर हम बेलन की बात करें, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, इसको आप कैपिटल आर मान लो, और ये कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। हमें बेलन की ऊंचाई नहीं पता, हम बेलन की ऊंचाई को h मान लेते हैं। माना कि बेलन की ऊंचाई इसको आप h सेंटीमीटर मान लो। तो पहले आप बेलन का आयतन निकालो। बेलन का आयतन, टू पाई आर एच। तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा ना। 2 पाई आर एच तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। पाई आर स्क्वायर एच। ओके, बेलन का आयतन कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर एच आ गया। अब इसको आप यहां से लिख सकते हो, पाई को पाई ही रहने दो। आर स्क्वायर कहने का मतलब त्रिज्या कितना है? 6, तो 6 गुने 6, और ये h आ जाएगा। अब एक बात आपको पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब एक शेप को पिघला करके दूसरे शेप में बदला गया तो दोनों का आयतन समान हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं गोले का आयतन ये बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन का। अब गोले का आयतन कितना है? ये आपको दिया गया 4/3 पाई गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, और बेलन का आयतन क्या है? तो पाई गुने 6 गुने 6 गुने h। पाई से पाई को काट दो, 3 से इसको भाग करेंगे 14 या 42, मतलब 1.4। इसको आप यहां से लिख सकते हो 4 गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 बट्टा कितना आ जाएगा? 6 गुने 6। यह बराबर हो जाएगा h के। ओके, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 0.7। 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 0.7। अब इसको गुना करेंगे तो 14 चौका 56, 5.6। 7 सत्ते 49, ये कितना आ जाएगा? ये आपको आ गया 0.49। अब इसको आप गुना कर लो, कितना आ जाएगा? 9 6 54 का 4, हाथ में 5, 6 चौक 24 और 5 29। 9 5 45 का 5, हाथ में 4, 5 चौक 20 और 4 24। 4 9 5 14 का 4 कैरी 1, 4 2 6 1 7 और 2। कितना नंबर के बाद पॉइंट? 3 नंबर के बाद पॉइंट। कितना आ गया? ये आपको आ गया h बराबर 2.7
744 कितना आ गया? 2.744। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था बेलन की ऊंचाई, तो हम लोग कह सकते हैं अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 2.74 और 4। यूनिट क्या है? तो यूनिट दिया गया है सेंटीमीटर, तो यहां पे भी आप सेंटीमीटर लगा लो। सेंटीमीटर, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। अब देखो, हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? तो R1, R2 और R3 मान लेते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या को। माना कि पहले गोले की त्रिज्या, इसको R1 मान लो, और यह बराबर कितना दिया गया? 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या, इसको आप R2 मान लो, और यह कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर के बराबर। और तीसरे गोले की त्रिज्या, इसको R3 मान लो, और यह कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। एक ठोस गोला बनाया जाता है पिघला करके, और हम लोग मान लेते हैं, माना कि बड़े गोले की त्रिज्या इसको आप मान लो कैपिटल 8 सेंटीमीटर। अब पहले इस क्वेश्चन को के कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है? जब 3 गोले को पिघला करके एक नया गोला बनाया जाएगा, इसका मतलब तीनों गोला का जो आयतन होगा उसका सम बराबर हो जाएगा नए गोले के आयतन का। बातें समझ में आ गई? इसका मतलब आप यहां पे कह सकते हो कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन यह बराबर हो जाएगा पहले प्लस दूसरे और प्लस तीसरे गोले के आयतन का। गोले के आयतन। बातें समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? तो बड़ा गोला को आपने R माना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब बराबर। अब पहले गोले का अगर आयतन पता करेंगे तो क्या होगा? 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब। बातें समझ में आ रही है? अब इसको सॉल्व करो। यहां से देखो, 4/3 पाई R क्यूब है, R क्यूब रहने दो, और ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई सभी के पास है, तो 4/3 पाई को आप कॉमन ले लो। तो यहां से आ जाएगा आपको R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब और प्लस R3 क्यूब। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो 4/3 से 4/3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, R क्यूब नहीं पता है, R क्यूब को R क्यूब ही रहने दो। R1 पता है, R1 कितना है? R1 है 6, तो 6 का क्यूब। R2 कितना है? 8, तो 8 का क्यूब। और R3 कितना है? 10, तो 10 का क्यूब।
अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आर क्यूब बराबर हो जाएगा किसके, 6 का क्यूब करने पे 6 6 36 6 के 216, 8 का क्यूब करने पे 8 8 64 512 और 10 का क्यूब करने पे 10 10 100 10 1000। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां से आर क्यूब बराबर हो जाएगा 2 अच्छो 8 1 1 2 5 2 7 और 1। अब यहां से अगर आर पता करोगे तो आर कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा क्यूबिक रूट 1728। यहां से 12 गुने 12 गुने 12 आ जाएगा क्यूबिक रूट। आर कितना आ गया, अब आपको पता है क्यूबिक रूट में से 3 में से 1 को बाहर करते हैं, तो यहां से कितना आ गया, तो 12 आ गया। और यूनिट क्या है, यूनिट आपने सेंटीमीटर माना है तो 12 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, ये कितना आ गया, तो 12 सेंटीमीटर आ गया।